हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रेयस है। वी नॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाजार। शेयर बाजार में हम बात करेंगे शेयर क्या होता है। शेयर मतलब हिस्सेदारी। अगर आपके पास किसी कंपनी का शेयर है, इसका मतलब आपके पास उस कंपनी की हिस्सेदारी है। अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की ज़रूरत क्या है। हर बड़े देश में स्टॉक मार्केट क्यों होता है, स्टॉक मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, और इसे अब हम कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के नज़रिए से समझेंगे। अब हम देखते हैं कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट की क्या अहमियत है, और इसे अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कि रमेश नाम के किसी आदमी ने एक छोटे से गांव में एक आइसक्रीम की दुकान खोली, और वो अच्छी अच्छी आइसक्रीम रखता था और लोगों को भी वो आइसक्रीम बहुत पसंद आने लगी। तो उस शॉप से उसे अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक दूसरी ब्रांच खोली जाए। तो उसने वो शॉप से जो प्रॉफिट हो रहा था वो और कुछ पैसे मिला के एक दूसरी ब्रांच चालू की, और वहाँ दूसरी ब्रांच से भी उसको अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक छोटे शहर में अब उसकी ब्रांच चालू की जाए। तो उसने वो जो शॉप थी उससे जो प्रॉफिट हो रहा था वो, और फ्रेंड्स और फैमिली से कुछ पैसे लेके वहाँ पर भी अपनी ब्रांच चालू की, और थोड़े समय में वहाँ पे भी उसको अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना बड़े शहरों में अपना बिजनेस एक्सपांड किया जाए। तो उसने बड़े शहरों में जाके देखा कि वहाँ पर रेंट भी ज़्यादा था, दुकानें भी महंगी थी, और लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा था, और उसके लिए उसको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती। अब उसके उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो बैंक से लोन लेता या फिर कहीं से पैसे रेज करता। अब बैंक से उसे पैसे मिल तो जाते, लेकिन वहाँ पे दो दिक्कत थी कि एक तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, और वहाँ पे दूसरे मंथ से ही इंस्टॉलमेंट चालू हो जाता था। क्योंकि बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ था तो इनकम आने में टाइम लगता। तो इस केस में बैंक से लोन लेना सेंसिबल नहीं था। तो उसने एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल से पैसे उठाए। आपको बता दूं कि एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल वो होते हैं जो नए और ग्रोइंग बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल से हमने जो पैसे उठाए थे उसका हमें रीपेमेंट नहीं करना होता है, लेकिन उसके बदले में हमें उनको अपने बिजनेस की कुछ हिस्सेदारी देनी होती है, और इससे वो हमारे पार्टनर बन जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल से उसने जो पैसे उठाए थे और उससे जो अपना बिजनेस एक्सपांड किया था, अब उसमें भी उसको अच्छा प्रॉफिट होने लगा। तो कुछ सालों बाद उसने सोचा कि क्यों ना बड़े लेवल पे पूरे देश में अपना बिजनेस एक्सपांड किया जाए। इतने बड़े स्केल पे बिजनेस एक्सपांड करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती। इतने ज़्यादा पैसे ना तो एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल के पास से मिल सकते थे और ना कहीं और से रेज कर सकते थे। तो उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वो स्टॉक मार्केट से पैसे रेज करे। जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट से पैसे रेज करती है तो उसको अपना आईपीओ लाना होता है। कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो इन्वेस्टर उसके लिए अप्लाई करता है। उसके बाद इन्वेस्टर को उस कंपनी का शेयर और कंपनी को उस इन्वेस्टर के पैसे मिल जाते हैं। और आईपीओ की पूरी प्रोसेस क्या होती है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। ये तो हमने देखा कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट की क्या अहमियत है। अब हम एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की क्या अहमियत है, और इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कि एक आदमी को एक 5 स्टार होटल के बिजनेस में इंटरेस्ट है, और वो 5 स्टार होटल का बिजनेस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत पैसे, बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगेगी। तो उसके पास एक दूसरा रास्ता है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कोई भी अच्छी 5 स्टार होटल कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे और कुछ परसेंटेज में उस कंपनी का पार्टनर बन जाए। तो उससे वो इनडायरेक्टली वो 5 स्टार होटल कंपनी का बिजनेस कर सकता है। अब इसको हम एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि किसी आदमी को किसी पर्टिकुलर कार की कंपनी में इंटरेस्ट है, और वो भी चाहता है कि उसकी भी ऐसी एक कार कंपनी हो।
लेकिन उसके लिए उसको बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत मेहनत लगेगी। तो उसके पास एक दूसरा रास्ता बचता है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ऐसी कोई भी अपनी पसंदीदा कार कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करे और कुछ परसेंटेज में उसमें पार्टनर बन जाए। तो इससे उन इनडायरेक्टली वो उस कार कंपनी का बिजनेस कर सकता है। ये तो हमने देखा कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट की क्या अहमियत होती है। अब हमने जो आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, और हमें वो शेयर बेचने होते हैं तो वो शेयर हम उस कंपनी को तो नहीं बेच सकते, क्योंकि वो पैसे वो कंपनी ने खुद के एक्सपेंशन में लगा दिए हैं। तो वो शेयर हमें स्टॉक एक्सचेंज पे बेचने होते हैं, जहाँ पर हमारे जैसे हजारों लाखों लोग स्टॉक की लेन देन करते हैं। अगर हम अपना शेयर वहाँ पे बेचते हैं तो सामने कोई वो शेयर खरीदता है और उसके हमें पैसे मिलते हैं। इंडिया में अभी मेजरली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी पे अभी 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और एनएससी पे अभी 2,500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब हम बात करते हैं कि एनएससी और बीएससी से कैसे हम स्टॉक खरीद सकते हैं। आपको बता दूं कि कुछ सालों पहले अगर हमें कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना होता था तो हमें फिजिकली स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ता था और वहाँ पे इकट्ठा होना पड़ता था, जहाँ पे कोई भी कंपनी का शेयर वो जो कागज़ पे फिजिकली होता था हमें फिजिकली ही उसे खरीदना होता था। लेकिन आज अगर हमें कोई भी शेयर खरीदना होता है तो हमें बस एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है और उससे हम कोई भी स्टॉक एक क्लिक से बेच या खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। सेंसेक्स बीएससी का इंडाइसिस है और निफ्टी एनएससी का इंडाइसिस है। सेंसेक्स बीएससी की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है और निफ्टी एनएससी की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेंसेक्स और निफ्टी ये जो इंडाइसिस है उसकी क्या ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि बीएससी में 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और एनएससी में 2,500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अगर हमें मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस जानना है तो हम सभी कंपनियों को तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडाइसिस बनाए गए हैं। अगर सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है तो सेंसेक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी, और वो 30 कंपनियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो सेंसेक्स की वैल्यू नीचे आएगी। वैसे ही निफ्टी में जो 50 कंपनियां लिस्टेड है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो निफ्टी की वैल्यू नीचे जाएगी, और वही 50 कंपनियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस निफ्टी की वैल्यू ऊपर जाएगी। दोस्तों, इंडिया में स्टॉक मार्केट मंडे से फ्राइडे हफ्ते में 5 दिन खुला रहता है और उसकी टाइमिंग है सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 तक, और इस बीच आप कोई भी शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कंपनी और इन्वेस्टर दोनों के नज़रिए से कैसे अलग अलग काम करता है, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, बीएससी और एनएससी क्या होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फिनोवेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।